पिछले 2 दिन से पटना में हूं और पटना इसलिए आया था, बिहार के पटना, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से अजीत पवार शरद पवार के भतीजे एनसीपी से अलग हुए, या फिर ये कहिए कि शरद पवार से एनसीपी को ही लेके अलग हो गए, उसी कन्फ्यूज़न को यहाँ कन्फर्म करने आया था कि यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज मुकुल ने लिखा है आज और बताया है, कहा है कि देखो ज्ञानेंद्र, ये सियासी महीना है और जुलाई अगस्त के महीने में यहाँ बदलाव होता है। विशाल राय थोड़ा दिखाइए, ये दिखाइए कि यहाँ पर हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है और तेज हवा के साथ साथ जो गर्मी है वो थोड़ा कम है, लेकिन सियासी गर्मी बहुत ज़्यादा है। सियासी गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरे कान में आवाज़ आ रही है, उसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये हवा ज़्यादा चल रही है और ये कहा जा रहा है कि देखिए, ये कहा जा रहा है कि लालू परिवार का दबाव नीतीश कुमार पर है कि वो कुर्सी छोड़ें। मेरे कान की आवाज़ ठीक कर लीजिएगी। और दबाव ये है कि वो कुर्सी छोड़ें, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ें और तेजस्वी यादव को गद्दी दे दें। और जब 2017 में नीतीश कुमार अलग हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, यानी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार अब क्यों धर्म संकट में हैं? क्या तेजस्वी को बचा रहे हैं या फिर तेजस्वी की कुर्सी जाएगी और इसका इंतजार कर रहे हैं? तो बिहार में बहुत खिचड़ी पक रही है। क्या होने वाला है इसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं और आम आदमी से लेकर नेता तक ये कह रहे हैं बस टूट फूट का महीना चल रहा है, कभी भी बिहार में सियासी बवंडर आ सकता है। लोग क्या क्या कह रहे हैं और नेता कहने में पीछे कभी नहीं रहते हैं, इसलिए पहले नेताओं को आप सुन लीजिए कि वो क्या क्या कह रहे हैं और बीजेपी कैसे बैठकर मुस्कुराते हुए इस बात का इंतजार कर रही है कि विस्फोट अब होने ही वाला है। पहले नेताओं को सुन लीजिए, फिर पटना से करेंगे जनता जिंदाबाद। ये कानून का राज नहीं है, मूषा का राज है। मोदी जी और अमित शाह। करप्शन के मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री पर चार्जशीट फाइल हुई है। आपकी पूरी भाजपा पंगु बन के खड़ी हुई है। जदयू में टूट बहुत जल्द होगी। पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकली लड़ी जाएगी, ये सीखना होगा मोदी जी और अमित शाह जी को। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, तो बताएं कि आप उसके डायरेक्टर थे कि नहीं थे? तेजस्वी ने 10 दिन पहले ये कहा था कि मेरा भी नाम चार्जशीट में आ सकता है। अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के मसीहा बने हुए हैं। फंसाने का काम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार करता है। क्या तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जानबूझकर किया गया है। तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। तो बीजेपी के लोग भी इस्तीफे दें ना। नरेंद्र मोदी जो देश को लूट लिए, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? तेजस्वी यादव का इस्तीफा देंगे? तेजस्वी यादव का इस्तीफा देंगे तेजस्वी यादव? प्रधानमंत्री पूरे देश को लूट लिए हैं, इस्तीफा दें वो? नरेंद्र मोदी दें इस्तीफा? तेज प्रताप यादव आज कह रहे थे तो मैं सोचा आपको बता दूं। तो चलिए परिचय करवा देता हूं आपका बिहार के पटना के गांधी मैदान से कि आज जनता जिंदाबाद में अपने अपने पार्टी का पक्ष कौन कौन रखेगा। इसके बाद देखिए कितनी भीड़ है। विशाल राय घुमाते रहिए, आप तो नज़ारा देखते रहते हैं, दिखाइए गांधी मैदान का नज़ारा। यहाँ जो चर्चा चल रही है उस भीड़ को दिखाइए, उस भीड़ को भी दिखाते जाइए भाई। ये सब देखते समझते रहेंगे तब तो समझ में आएगा गांधी मैदान पटना में है। चाचा गलत बोल रहे हैं? नहीं गलत बोल रहे हैं तो बताइए आप। एकदम ठीक है, एकदम ठीक बोल रहे हैं, एकदम ठीक बोल रहे हैं। माहौल दिखाना पड़ेगा ना, एकदम दिखाना चाहिए। क्या माहौल चल रहा है? अभी बहुत अच्छा माहौल है। राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है? राजनीतिक माहौल
सोच लीजिए, हम तब तक इनसे नमस्कार चमत्कार करवा देते हैं। ये सफेद सफेद कपड़ा पहन के जो आते हैं ना, ये सब बहुत इज्जत करना पड़ता है इनका शो में, और नहीं तो इनका ईगो हर्ट हो जाता है। नहीं चाहिए, इज्जत करना पड़ता है। तो इनसे नमस्कार करवा लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। तो चलिए नमस्कार कर लीजिए। एजाज अहमद जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है जनता जिंदाबाद में। असित नाथ तिवारी साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। विजय यादव साहब हैं, हम के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। अभिषेक झा प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनका भी स्वागत है। मनीष पांडे हैं प्रवक्ता बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा विनीत, जो कि परंपरागत तरीके से हमारे साथ इन दिनों रह रहे हैं, क्योंकि इनसे हमारी मित्रता हो गई, तो इनको हम कह देते हैं कि आप आ जाइए। तो आप अब जो है उनके कौन सी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप? लोजपा रामविलास। लोजपा रामविलास। तो अभी वो वाला रिश्ता थोड़ा किनारे हो गया है, शेरो शायरी वाला पर्सनल है, इसलिए इनसे जो है हम बुला लेते हैं इनको। ठीक आदमी है ये, आप भी शायरी अच्छा करते हैं। लेकिन अब ये बताइए, मुस्कुराइए मत। नीतीश कुमार की मुस्कुराहट गायब है इस समय, क्या करें? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस में 2017 में अलग हुए थे, और अब जो है सीबीआई ने फिर चार्जशीट दाखिल कर दिया है। अब क्या करेंगे? मुस्कुराइए, आप पटना में हैं, इतना खुशनुमा खूबसूरत सा माहौल है, और बड़े खूबसूरत हैं, इसलिए मैं जरूर मुस्कुराऊंगा। मुझे लगता है आपका नजरिया मुझको लेकर अच्छा है। ये तो इसमें कोई शक। अच्छा है। देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने इस चर्चा को आयोजित किया है। तेजस्वी यादव जी पर चार्जशीट की गई है, और जहां तक हम लोगों की जानकारी है, उन मुद्दों को लेकर चार्जशीट की गई है जिस पर पहले ही 2 बार सीबीआई ने जांच करके क्लोजर उसके बावजूद किया गया है। तो हम लोग तो इस बात को एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, आरजेडी के लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो मंशा है केंद्र की सरकार की, स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग, वो दिख रहा है। तो अभी तो चार्जशीट दायर की गई है, कोर्ट में पूरा मामला चलेगा, और सभी पक्षों को अपनी बातों को कहने और रखने का मौका भी मिलेगा। तो इन लोगों की पद्धति साफ है कि जो लोग इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे, इनकी बातों को नहीं मानेंगे, उनको ये मजबूर करेंगे। वंश जी से मिले हैं जेडीयू नीतीश कुमार, क्या अंदर की बात हुई है? प्रकाश कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो बता रहे थे कि अंदर खाने सब दूत बन के आए हैं। देखिए, प्रकाश जी हों या आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश की राजनीति को बहुत बखूबी समझते और देखते हैं। हरिवंश जी किस पार्टी के एमपी हैं? जनता दल यूनाइटेड के एमपी हैं। कौन सा भाजपा के एमपी ने नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर ली है? कितनी हाय तौबा मच रही है। इन दिनों नीतीश कुमार जी लगातार पार्टी के विधायकों और सांसदों से मिल रहे हैं, और नीतीश कुमार जी अगर मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, कंटेंट तो हमें नहीं मालूम है। चलिए, तो आप ये बताइए कि आप लोगों की तरफ से तो दबाव बहुत ज्यादा है एजाज जी की, अब जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देना चाहिए, अंदर ही अंदर दबाव है, क्योंकि लालू यादव ने कह दिया महागठबंधन की बैठक में कि मैं फिट हो गया हूं, नरेंद्र मोदी को फिट कर दूंगा। तो अपने बेटे को भी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी में फिट करेंगे ना भाई? भाई, आप लोग अर्थ गलत लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आप ये कह दीजिए मैं अगर गलत हूं, मैं हूं गलत, मैं मानता हूं आप मेरे से वरिष्ठ हैं, आप डांटेंगे तो भी मैं सुनूंगा, मैं गलत हूं, आप सही हैं। आप कह दीजिए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है आपकी पार्टी और लालू प्रसाद यादव। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लक्ष्य है, अभी नहीं बनाना है, पर बनाना। सुनिए, ए भगवान, एक बार कह दीजिए ना कि भाई नहीं। एक बार आपके कहने से नहीं ना कहा जाएगा। अभी लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। हमने 9 अगस्त 2022 को भाजपा को सुन लीजिए भाई, बड़ी खबर, आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी बीजेपी को हराना लक्ष्य है, अभी लक्ष्य तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना नहीं है। हम गलत तो नहीं है? आप गलत क्यों रहिएगा? आप तो हर चीज वही बोलिएगा जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं जो देश की जनता चाहती है। देश की जनता चाहती है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाए। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। देखिए, इनकी मंशा जो बहुत लेट देख रहे हैं, थोड़ा तेज बोलिए। इनकी मंशा जो थी ये सफल नहीं हो पा रहा है। और देखिए, जब तक माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, जब तक तेजस्वी जी का कोई चांस नहीं है। आने वाला समय में सोचा जा सकता है कि क्या होगा, कि भाजपा की सरकार यहाँ बनेगी, और जो रवैया है इस बिहार का, इस देश का, तो भाजपा का सरकार देश में भी बनेगी, बिहार में भी बनेगी। आई लोग टाइम फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बताइए, बीजेपी से मैं ये पूछना चाहता हूं पांडे जी, कि ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा कोई विवाद नहीं है, और ये बिल्कुल दबाव नहीं है नीतीश कुमार पर कि मुख्यमंत्री बनाए। उधर नीतीश कुमार को लग रहा है कि भाई देखिए 17 वाला मामला कहीं दोहराना ना पड़े। चल क्या रहा है? थोड़ा मैं बिहार आता हूँ तो बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, समझता ही नहीं क्या चल रहा है इनके बीच में। एजाज भाई को मैं अभी देख रहा था, ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है। एक्चुअली प्लान हो गया लीक,
और नीतीश जी को पता चल गया कि ललन बाबू जो है उप मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में थे, इसलिए उनको 1-to-1 ललन बाबू आपको बताए थे क्या? नहीं, ये तो 1-to-1 कभी हुआ था क्या? 1-to-1 कभी हुआ था क्या? बिहार में भाई उपेंद्र जी क्यों अलग हुए? यही कह के ना कि नीतीश जी मिलने का समय नहीं देते थे। जीतन राम मांझी जी बगल में बैठे हैं, पूछिए कितनी बार मिल पाते थे। और अब विधायकों से यहाँ तक कि दिल्ली से बुला लिया गया उनको, जिनके बारे में हरिवंश बाबू के बारे में इन लोगों ने जाहिल कहा था। उनको हरिवंश बाबू को जाहिल कहा था। जब वो संसद भवन के उद्घाटन में उपस्थित थे तो जेडीयू वालों ने क्या क्या अपशब्द उनके बारे में नहीं। क्या होने वाला है जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए प्रोफेसर विनीत जी की होने क्या वाला है। और ये जो बोल रहे हैं ये सब कंफ्यूज है, कंफ्यूज जनता को भी कर रहे हैं। हमको तो जो लगता है वो बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा। बिहार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नीतीश कुमार जी की स्थिति बिल्कुल ऊहापोह की है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अब करे तो क्या करे, उधर आरजेडी में रह नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। लालू प्रसाद यादव जी प्रेशर बनाए हुए तेजस्वी को सीएम बनाइए, और हमको तो डर लग बनाए हैं। अरे हमको, हम ठीक बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोले। हमको ये डांट रहे थे अभिषेक भाई और एजाज भाई। हमको तो लगा उनको कि राजद के प्रतिनिधि को शोकॉज हो जाएगा क्योंकि उसके लिए सत्ता में आए हैं लोग। यही सोच रहे हैं। नहीं, आप कांग्रेस से पूछ लेते हैं, कांग्रेस से पूछ लेते हैं। समझ में आ रहा है कुछ कि आप लोग भी कहीं हैं? ये लग नहीं रहा है कि सब गड़बड़ है और जो है किसी भी पल दल बदल। अरे दूगो मंत्री इनको मिला कहाँ? राहुल जी जाते जाते बोल गए थे जब लोकतंत्र है बांटते रहो मंत्री, आओ विधायक, लो मंत्री कुर्सी। मतलब रेवड़ी है क्या भाई जो बांटते रहेंगे? बताइए। मनीष जी, राहुल जी मांगे हैं मंत्री पद। आप पांडे जी आए बाएं मत बोलिए। आपको क्या राहुल गांधी बताए हैं? झूठ बोलूं तो आप उसका विजुअल निकाल लीजिए। यहाँ मीडिया चैनल ने चलाया कि राहुल गांधी ने कहा, बोले थे 2 मंत्री मांगे थे क्या? मनीष जी माथा पर चश्मा लगाएंगे तो सामने धुंधला ही दिखाना, आंख पर चश्मा लगाइए, राजनीति बड़ी साफ दिखेगी। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, अरे तो उन्हीं से बोलवा लीजिए, बाकी लोग चुप। अरे आप रहे हैं। आप ये बताइए कि महागठबंधन में अगर ऐसी कोई योजना है तो क्या भाजपा में जाके पूछ के योजना बनेगी कि इनको बता के बनेगी कि इनको बहुत पता है? यहाँ हम महागठबंधन के लोग खड़े हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन महागठबंधन में क्या चल रहा है उनको पता है। मतलब साफ है कि वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, वो झूठ बोल रहे हैं। चाचा को हम नहीं छोड़ेंगे। चाचा आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। आप ये बताइए, नेता लोग का हो गया सम्मान, मान सम्मान हो गया, अब गांधी मैदान को दिखाते हुए आपके पास आएंगे। ये बताइए क्या होने वाला है बिहार में? लग रहा है कि सब टूट जाएंगे, फिर से नीतीश कुमार उधर चले जाएंगे, या तेजस्वी के ऊपर जो आरोप है उसमें जेल चले जाएंगे, क्या लग रहा है? सत्ता का जो लोभ है और ये गठबंधन की जो परंपरा चली है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। ये कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मतलब आप भी कंफ्यूज ही करेंगे। कुछ कंफर्म बता दीजिए, क्या लग रहा है आपको? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं हो सकती है। जब तेजस्वी जी का चार्जशीट सबमिट हो गई है तो ऑटोमेटिक को बेल पर लेंगे ही। हालांकि 2 साल पहले उनकी भी जीरो टॉलरेंस की बात तो कर रहे हैं नीतीश कुमार। रही बात कि नीतीश जी की क्या सोच है वो हम नहीं बता सकते। नीतीश जी की सोच कोई बता ही नहीं पाया है, तो आप क्या बता पाएंगे? क्या लग रहा है आप? कुछ हलचल है, कुछ हलचल लग रहा है। किस तरह का हलचल है? बिहारी टाइप अंदाज में बोलिए, ऐसे धीरे से सुमगुम तरीके से मत बोलिए भाई। उलटफेर होने वाला है। कैसा होने वाला है? मतलब जो गठबंधन है वो हटेगा। क्या लग रहा है आपको? बिहार में जो हलचल है उसको देख होते रहे, लेकिन दूल्हा जो है मोदी जी बनेंगे और ये सब बाराती अपने पीछे पीछे चलेंगे, ये कंफर्म है। एमपी इलेक्शन में, एमएलए इलेक्शन में जो हो जाए। क्या लग रहा है भाई आपको, क्या होने वाला है बिहार में? जो होगा 2024 के 2 महीना पहले या बाद में होगा। काहे की चाहिए सबको लोकसभा सीट। जब बोले मोदी जी को हराना, मोदी जी तो यहाँ लड़ नहीं रहे हैं, उनको तो खाली एक चाहिए कि प्रधानमंत्री पर। लोकसभा सीट 40 है ना, 40 है ना भाई यहाँ हैं, तो 40 को हराना, जीतना पड़ेगा ना। तो 17 तो जेडीयू के पास था ही ना, तो उस पर एक होल्ड हुआ, आरजेडी वाला होल्ड हुआ। आ रहे हैं भाई, जनता हाथ उठाए रहिएगा, आ रहे हैं आप लोग के पास, जिसको बोलना है आ रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है, हलचल लग रहा है यहाँ? अवसरवादी राजनीति एकदम चरम पर है, कॉम्प्लिकेशन पूरा पॉलिटिक्स में है, कौन किधर जाएगा इसका डिसीजन देना बहुत मुश्किल है। और तेजस्वी जी को नीतीश कुमार, ये सुनते जाइएगा, जनता जिंदाबाद। इसीलिए मैं शहर शहर लेके दौड़ता हूं कि अगर बिहार की राजनीति पर बात हो रही है तो बिहार की जनता का जो मन है वो आप समझ जाइए। देखिए जितनी बात कर रहा हूं मैं, जितनी बात कर रहा हूं, ये सब क्या कह रहे हैं? कुछ तो लग रहा है, कुछ तो हलचल है, कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला है? हलचल
कौन किधर जाएगा, इधर ये किसी होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, ये मीडिया परसेप्शन है, सरकार अच्छी तरह से चल रही है। चलिए हम ही गलत हैं, हम ही गलत, माफी मांग लें। अच्छा ठीक है, क्या होने वाला है? परिवर्तन होगा भारत सरकार का, मोदी हटेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक होगा। ठीक है, राहुल गांधी। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मोदी जी भाजपा को कचरा संग्रह वैन बनाए हुए हैं, खुद ड्राइवर बने हुए हैं। ठीक है, क्या लग रहा है आप? मोदी जी हटेंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ सुनिए 1 मिनट, अब बीजेपी सुनिए, जब से महागठबंधन का हर राज्य का यहाँ एक सुनिए पहले, जब से हर राज्यों का मुख्यमंत्री को बुला करके यहाँ मीटिंग हुआ है, तो उस समय से बीजेपी को बहुत परेशानी पड़ी हुई। देखिए ललन सिंह जी जो हैं वो नारद मुनि का काम कर रहे हैं, समझ गए, नारद मुनि बन चुके हैं। अब जब वो नारद मुनि बन चुके हैं तो नीतीश जी तो विलीन हो जाएंगे। यहाँ से बोलिए, अब जनता के पास 40 में 40 एनडीए, फिर से मोदी सरकार, मोदी के अलावा दूसरा मंजूर नहीं है। ये तो देश को धोखा देते हैं कांग्रेस पार्टी, अभी तक तो धोखा ही दे दिए हैं ये लोग। नीतीश कुमार जी इसी सरकार के खिलाफ में गए थे और यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, उनको तो सोचना चाहिए कि हम कहाँ चले गए, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि किसके विरोध हम गए थे। और बताइए कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति पर नीतीश कुमार बोलते आए हैं, अब क्या करेंगे वो? तेजस्वी को कहना पड़ेगा उनको कि भाई आप चार्जशीट दाखिल हो गया है, अब कुर्सी छोड़िए। कहा जाए तो इस पर न बीजेपी कुछ कह सकती है न नीतीश कुमार का। अभी तक तो एनसीपी के जो लोग थे भ्रष्टाचारी थे, ईडी का छापा पड़ रहा है। कि जंगल राज में नहीं जाएंगे, जंगल राज में घुस गए। नीतीश जी का नीति देखिए, कह रहे थे कि हम सुशासन बाबू हैं, वही लालू जी के बेटा के साथ भ्रष्टाचारी के साथ जंगल राज में घुस गए लालू जी। देखिए वही लालू पर वही नीतीश जी हैं, सुशासन बाबू वही हैं, वही बोले थे कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, मगर भ्रष्टाचार में घुस गए। वही बीजेपी नीतीश जी आप बना रहे हैं। ऐसा है, ये आप कहेंगे तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। नेताजी ना पढ़ा लिखल नहीं, आप फालतू बात मत कीजिए। ये आदमी ही वोट देता है तो आप नेता बनते हैं। अरे पढ़ा लिखा से क्या मतलब है? आपकी सरकार अच्छी होती तो पढ़ा लिखा तो नहीं, ऐसी बात मत कहिए। इस आदमी को अपमानित मत कीजिए भाई। ये देखिए, कोई भी हो, बिहार की जनता है, ये आपको सरकार बना के देती है, ये जनता नहीं है। ये गठबंधन को कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन की अभिषेक भाई ये जनता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई। ये मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, बीजेपी का ये लगा लिए हैं, ऐसे जेडीयू का भी लगाएं, ये गलत बात है। इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। देखिए, सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में अपमानजनक शब्द तो नहीं ही होने चाहिए। हम लोग कोई भी इस बात की वकालत नहीं करता, हम सब लोग उसके अगेंस्ट रहते हैं। लेकिन जहां बाबू अच्छे सुन लीजिए, अभी आ रहे हैं, जवाब लेंगे आपसे। शेरो शायरी बेचारे वहां चले जाओ। हाँ जल्दी से हम देखिए, नीतीश कुमार जो है बिहार के 13.5 करोड़ जनता के सामने बोले थे कि हम सुशासन बाबू हैं, हम भ्रष्टाचारी से समझौता नहीं करेंगे, मगर भ्रष्टाचारी के साथ चले गए। लालू जी 2000 करोड़ खा गए जानवर का पैसा। हो गया, अब जाओ, अब जाओ, अब बीच मत आओ। नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू का तमगा बिहार की जनता ने दिया, और ये भाजपा के समर्थक जो आरोप लगा रहे हैं, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी अजीत पवार के बारे में, एनसीपी के बारे में क्या बोल रहे थे, आज गलबहियां कर ली। तो बोलते ही हैं कि भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई की गारंटी है, तो बोलते ही हैं भ्रष्टाचार अगर है। भ्रष्टाचारी को कार्रवाई किए कि अपने साथ गलबहिया किए, अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए, अजीत पवार, छगन भुजबल, आसन मिश्रा। इसका जवाब दीजिए भाई, इसका जवाब एक सेकंड, इसका जवाब तो जनता आ रहे हैं भाई। आप ही के सवाल का जवाब इनसे ये बताइए, जिनके ऊपर ईडी कार्रवाई कर रही है, जिनके ऊपर रेड पड़ रही है, उनको आप अपने तरफ ले लो, अपने तरफ ले लो, और फिर उसके बाद जो है सब साफ हो जाता है। गजब है, बीजेपी में आओ, भ्रष्टाचार साफ। हमने ललन बाबू को कहा था कि तेजस्वी यादव के खिलाफ इतना मोटा सबूत जाके सीबीआई को दीजिए। ये तो अभिषेक जी और एजाज अहमद आरजेडी और जेडीयू के प्रवक्ता से पूछे ना। अच्छा चलिए देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस समय चुनावी मौसम चल रहा है, और चुनावी मौसम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का दौरा क्या क्या है, किस किस प्रदेश जाने वाले हैं, प्रधानमंत्री का तूफानी दौरा होने वाला है। आ रहा हूं, पहले अपडेट और जानकारी और ब्रेकिंग बता दूं, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है, तो जान लीजिए और आप तब तक जनता को दिखा दीजिए। मैं आपको बता देता हूं कि 7 और 8 जुलाई को पीएम का तूफानी दौरा, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का दौरा करेंगे। यूपी को छोड़ दे तो 3 राज्य चुनावी है।
36 घंटे में 12 कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो देख लीजिए, चूंकि यहाँ पर चुनाव आ गया है और इसलिए 2023 में विधानसभा चुनाव और 24 की जमीन तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये तूफानी दौरा है। और बिहार की चर्चा क्यों हो रही है, और बिहार की जब चर्चा हो रही है तो यहाँ कुछ तूफानी होने वाला है। और अगर विशाल राय आप दिखा सकते हैं कि बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाला है तो ये भी दिखा दीजिए, ताकि हमारे मनोज मुकुल अलर्ट हो जाएं और बाद में हमको डांटे नहीं। आप जल्दी से बता दीजिए। आप पूछे थे कि भाजपा में आने के बाद सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है, तो भारतीय संस्कृति का नियम है कि अगर आप गलती करके और मुख्य धारा से जब जुड़ते हैं तो आपका प्रायश्चित होता है। क्योंकि वाल्मीकि जी ने जब क्या थे और इसके बाद रामायण लिख दिए, तो वो सोच लीजिए कि जो भी आदमी मुख्य धारा से जुड़ता है वो अपने गलती को प्रायश्चित करके और अच्छे काम में लग जाता है। स्वीक कुर्सी जाने वाली एकदम जाएगा। चर्चा भी शरद पवार के बारे में बोल रहा है कि छोटा शरद पवार भाग गया था, कि चर्चा बोल रहा है महागठबंधन की हवा निकाल दी गई। अभी अजीत पवार गए ना हैं, वो वॉशिंग मशीन में धुला गए, भुजबल गए हैं वॉशिंग मशीन में धुला गए, भाजपा वॉशिंग भाजपा से ये बताइए, ये बात सही। अब वहाँ चलिए, अब मैदान बहुत बड़ा। ये बताइए, ये बात सही है जो आप कह रहे थे कि बीजेपी में कोई आता है तो वो उसका भ्रष्टाचार कैसे धुल जाता है भाई, और बीजेपी का आदमी भ्रष्टाचार ही नहीं किया है आज तक। बिल्कुल ऐसा है ही नहीं भाई। अगर हम भ्रष्टाचारी होते तो राजस्थान में हमारी सरकार बदली ना, अभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बदली ना, अभी बिहार में हमारी सरकार बदली ना। अटल जी की सरकार के बाद 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, क्यों नहीं आप भ्रष्टाचार का कुआं खोद के निकाल लिए? एक छोटा सा गड्ढा भी खोद के निकाल लेते, लेकिन ये तो निकाल नहीं पाए। भ्रष्टाचार का एक लीकेज भी निकाल पाते, लेकिन नहीं निकाल पाए और आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार तो निकाल नहीं पाते हैं तो आरोप क्यों लगाते हैं? जब भ्रष्टाचार निकाल नहीं पाते हैं, सरकार इनकी रहती है, तो फिर आरोप क्यों लगाते हैं भाई? भाई आरोप नहीं है, हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे। अरे बिहार की बात कीजिए ना पहले। आप बिहार के लोगों से वोट मांगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 70,000 करोड़ कृषि घोटाला का आरोप लगाया। जनता के पास आते हैं। ये बताइए, तेजस्वी की कुर्सी जाने वाली है क्या है बिहार में चर्चा? किसी की कुर्सी नहीं जाने वाली है। नरेंद्र मोदी जी का कुर्सी का खसकता दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो बैक डोर से जहां तहां सरकार बना रहे हैं, जिसको तिसको कैप्चर करते चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में एकदम बहुत अच्छा, जहां खड़ा है वहां देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा मूर्ति आइए नीतीश कुमार जी लगवाए हैं, ना कि नरेंद्र मोदी लगवाए हैं। तो नरेंद्र मोदी इस बार उनका हवा निकला हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंचा मूर्ति कौन लगवाया? मूर्ति से विकास होता है। बिहार का बात करो ना भाई। इनका महागठबंधन का हवा निकल गया, एनसीपी भाग गया। नीतीश कुमार जी रहेंगे, बिहार का विकास होगा, देश का विकास होगा। आप देख लीजिए कि कौन सीनियर है। शरद पवार के खिलाफ में बने थे नीतीश जी, शरद पवार के एनसीपी के, वो भुला गए। शरद पवार के खिलाफ में क्या लड़ा था? सबसे ज्यादा करप्शन का आरोप अजीत पवार पे था। नरेंद्र मोदी तो वो अभी शामिल हो गए हैं एनडीए में, तो धुल गए, वो भी तो वही हैं इस हमाम में सभी। क्या लग रहा है भाई, आप लोग बताएंगे? आप युवा हैं, छात्र हैं, ये बताइए। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। ठीक है, लेकिन उनका जो चार्जशीट दाखिल हो रहा है गलत है, सब गलत। बोलिए, आपको क्या लग रहा है बिहार में क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पे मतलब हमको तो लग रहा है कि एनडीए को ही बढ़ाता आएगा। अच्छा, एनडीए को बढ़ाता आएगा। अभी क्या होने वाला है महाराष्ट्र के बाद, जो कह रहे हैं कि चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल कर दिया है लैंड फॉर जॉब वाले मामले में, और अब नीतीश कुमार के पास संकट है, क्या किया जाए? समझ रहे हैं, कहीं नीतीश कुमार फिर तो नहीं शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि लालू परिवार से रुक जाओ भैया, ये बात हो गई यार, इतना नहीं, इतना मेहनत मत करवाओ। ये कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि भाई कुर्सी छोड़ो और नीतीश कुमार को कोई लालू परिवार का दबाव है कि हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ? अब नीतीश कुमार तो क्या करते हैं ये मतलब नहीं समझ में आता ना। बायां हाथ को ना, उनका बायां हाथ जानता है कि दायां हाथ क्या करने वाला है। और अरे भाई ये देखिए, ये बिहार की जनता, लालू जी ने खुद कहा बिहार की नीतीश बाबू को पेट में दांत है। हकीकत में नीतीश बाबू का ऐसा दांत है जो तेजस्वी जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। वो जब तक उनका सांस चलेगा ना ऑक्सीजन, तब तक वो खुद मुख्यमंत्री रहेंगे।
वरना किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने। ये ठीक है भाई, जनता को दिखा दीजिए। लगातार हम आपको ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और इसका इशारा भी जो बिहार की जनता और बिहार के नेता दे रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। और क्यों जनता कह रही है कि बिहार में बहुत कुछ होने वाला है, और महाराष्ट्र की सियासत के बाद क्यों कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ कर सकते हैं। और एक सज्जन कहाँ गए, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के दाएं हाथ को पता नहीं रहता है कि बाएं हाथ, हाँ क्या दाएं बाएं कोई पता नहीं रहता है क्यों क्या करने वाले हैं। चलो आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अब हाँ जल्दी से बता दीजिए। आप ही के नेता के पास जा रहे हैं, नीतीश सुनेंगे। ये बताइए, ये आम जनता का परसेप्शन, आम जनता ये धारणा बनाई है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, दायां हाथ बायां हाथ नहीं पता, दाएं वाले को क्या करना है पता नहीं, बाएं वाले को, ये आम जनता कह रही है। काहे भैया? सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं। और बात वही है कि मेरी आंखों से जो बहता है वो दरिया देखो। विनीत बाबू सुन लीजिए, आज अभिषेक उपाध्याय नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। हाँ, मेरी आंखों से जो बहता है वो दरिया देखो, और मैं हर हाल में खुश हूँ, मेरा नजरिया देखो। डाक बंगला पे नीतीश कुमार लाठी चलवाते हैं शिक्षक अभ्यर्थी पे, और महिला शिक्षक अभ्यर्थी को कपड़ा फाड़ के घसीटते हुए ले जाते हैं। वो दरिया नहीं है, दरिया बहेगा, 24 से 25 में बर्बाद कर देंगे। हमारे बहनों को घसीटते हुए, बाल पकड़ते हुए ले गया। और सरकार के सचिव कल बयान देते हैं कि संविधान के तरह ऑल फॉर प्राण नहीं देना है, आराम से बात करना है। लाठी चलाया जाता है, हमारी बहन के कपड़ा फाड़ दिया जाता है। नहीं फाड़ना है। कोतवाली थाना में यही जातियों के प्रवक्ता बात है कि संविधान के तहत उनको पकड़ के ले गया है। इन जातियों के प्रवक्ताओं से पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोग अधिकार नहीं मांगे, प्रोटेस्ट नहीं करे? क्या नाम है आपका? क्या अभिषेक कुमार झा। अरे यार वो भी तो अभिषेक झा है यार। झा है तो क्या हो गया? नहीं, हम लोग अभ्यर्थी हैं। एक सेकंड मालिक, मैं आपको गंभीरता से कह रहा हूँ, आपके पूरे दर्द के साथ हूँ, लेकिन प्राण नहीं देना है, गले में बीमारी हो जाएगा। नहीं फटेगा, एक गला कभी नहीं फटेगा। हम लोग अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और एक दिन नीतीश बाबू, एक दिन पालतू चाचा कुर्सी नहीं रख सकते, लेकिन 4 साल दवाई करवा रहे हैं, गड़बड़ हो जाता है इतना चिल्ला। हम लोग 4 सालों से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू को समस्या नहीं दिख रहा है। लेकिन महागठबंधन पीडीए दिख रहा है। पीडीए की गठबंधन बैठक हुई, ऑल फॉर ओपन हो गई। मुख्यमंत्री का सपना छोड़ के प्रधानमंत्री, अरे बनिए ना प्रधानमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बिहार के युवक शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी तो दीजिए। नौकरी दीजिए भाई, नौकरी दीजिए। अभिषेक भाई, वो भी अभिषेक झा, नौकरी दीजिए। इनका दिक्कत क्या है, क्या समस्या? देखिए, जनता जिंदाबाद है, क्या दिक्कत है बता दीजिए। मैं तो इनसे आग्रह करूंगा कि अपनी बातों को आराम से रखें, नस फट जाएगी। हमारी संवेदना इनके साथ है भाई। चलो भाई, दरिया वाला एक काउंटर करो फटाक से। ले लीजिए। दुष्यंत कुमार के शब्दों में नीतीश कुमार के पैरों पे जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको यकीन नहीं है। और तो और सर, नीतीश कुमार से कहना चाहेंगे अपने खुद ही को हलाक मत कीजिए, क्योंकि अब मशीन का पुर्जा है, मशीन नहीं है। बीजेपी जल्दी बोलिए। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। एक मुकेश का बहुत अच्छा गीत है मशहूर, गीत सुनाते हैं क्या? वफा जिनसे की बेवफा हो गए। शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए जो 10 लाख नौकरी पहले कलम से पहले कैबिनेट में आपने देने का जो वादा किया था, वो अभिषेक झा जो कह रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी के नेता हैं, वो क्या हो गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने वादा किया था बिहार में कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। उप मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन आज शिक्षक अभ्यर्थियों के लोग पीट रहे हैं। भैया एजाज जी, आरजेडी, हमारी बात वो उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सब काहे छाती पीट रहे हैं? नहीं ना करना चाहिए इनको ऐसा। उनके लिए ही हम लोगों ने नियुक्ति निकाला है, और 1,70,000 परेशान है भाई, वो परेशान है भाई। परेशानी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसमें जो एबिलिटी रखेंगे वो पास आउट होकर के आएंगे। क्यों घबरा रहे हैं? फालतू चिल्ला रहे हैं। नहीं, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात भी तो भागीदार है भाई उसमें। इससे पहले की याद तू आए, समझ रहे हैं आप? हाँ, मेरी आंखों में फिर लहू आए, समझ रहे हैं? ये आंखों में लहू हो नहीं, दरिया की बात ये करने लगे हैं जेडीयू वाले कि दरिया। हाँ, जब प्रधानमंत्री 2 करोड़ का वादा किए थे नौकरी देने के लिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गए? 15 लाख रुपया देने के लिए हर गरीबों के खाता में दिए थे, वो कहाँ गए? वो तो जुमलेबाज
जनता पूछ रहे तो इनको भी, इनके ये नहीं सुन रहे हैं आप? उनका लेकिन जनता पूछ रही है। पहले कांग्रेस से पूछ लेते हैं। अभी कांग्रेस, आप माइक छीन ली भाई, ऐसा मत करिए बिहार में। हाँ देखिए, रोजगार मांगना हर पढ़े लिखे युवा का अधिकार है। और अगर कोई भी सरकार, हमारी सरकार हो, किसी की सरकार हो, पढ़े लिखे अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिलेगी तो गुस्से का इजहार करना भी उसका अधिकार बनता है। लेकिन आज हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है बिहार में, और वो टिप्पणी बहुत ही जरूरी है कि सारे लोग समझें। हाई कोर्ट ने कहा है कि रोजगार अभ्यर्थियों की मर्जी के अनुसार नहीं होगा, वो एक प्रक्रिया का था। बड़ी दिक्कत है। देखिए आज एक बात कर रहा हूँ, अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ मालिक। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इस पर जवाब दे नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलो आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से भी जवाब ले लेंगे। जनता जिंदाबाद है, सबसे ले लेते हैं। लेकिन एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात सुनिए। देखिए गजब है भाई। अभी अगर हम यहाँ पर बीजेपी शासित प्रदेश में ये डिबेट जनता जिंदाबाद करते तो वहाँ कांग्रेस वाले आते और जानते क्या बोलते, और वहाँ दूसरे दल के विपक्षी दल आते और क्या बोलते, आप लोगों को बेरोजगारी नहीं दिखती है, आप लोगों को महंगाई नहीं दिखती है, आप लोगों को नौकरी नहीं दिखती है, ये नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता। अब देखिए यहाँ पर इनसे पूछ रहे हैं और ये अभिषेक झा, दूसरे अभिषेक झा से सवाल पूछ रहे हैं तो मैडम कह रही हैं कि वो 2 करोड़ वाला रोजगार। अरे भाई, इस राज्य की समस्या है। अरे हम पूछ रहे हैं महंगाई। देखिए महंगाई इतना चरम सीमा पर हो चुकी है। लाठी क्यों चला डकमंगला पे, कोई जवाब दे। यहाँ डिबेट में जवाब दे, बहनों पे लाठी क्यों चला। आराम से, आराम से, आराम से। ये बताइए, इनका रोजगार के सवाल पूछो तो ये 2 करोड़ में चले जाते। सवाल है कि वोट लेंगे यहाँ बिहार में लोगों से, बिहार की राजनीति करेंगे, और जब बिहार की समस्या पर बात करेंगे तो कभी बंगाल घूमने चले जाएंगे, कभी महाराष्ट्र और कभी गुजरात। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन हमें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये बिहार की जनता देखिए, 15 लाख हर के खाते में, 2 करोड़ हर साल रोजगार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सारे मुद्दे कहाँ चले गए आपके? 22,000। भाई अभी तो चर्चा ये है, भूखे लोग मर रहा, शशांक आ रहे। अभी तो चर्चा ये है कि कुर्सी का क्या करेंगे। तेजस्वी यादव विदेश से लौटेंगे तो कुछ कहेंगे चाचा कि गड़बड़ हो रहा है, विरोध ज्यादा हो गया, अब आपको जाना पड़ेगा। नमस्कार। यादव जी ने साफ तौर पर कहा, व्यक्तिगत किसी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं, और साबित करें ना ये लोग उसी मसले में चार्जशीट करते हैं जिस मसले में बरी कर देते हैं। आपको भी थोड़ा फंसा देता हूँ, एक सेकंड, इनको फंसाया था, थोड़ा आपको फंसा देता हूँ। आपने तो कह दिया तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री अभी नहीं बनना चाहते हैं, बीजेपी को हराना है। चाचा बनाना चाहते हैं कि नहीं भतीजे को? नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं तेजस्वी यादव? मुख्यमंत्री, इसका तो जवाब आप नीतीश कुमार जी से ले लीजिए कि नीतीश कुमार जी के मन में तेजस्वी यादव जी को लेकर कितना अगाध प्यार है, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जनता बनाती है। 17 वाला प्यार जब अलग हुए, अरे कंफ्यूजन क्रिएट किया था, इन लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया था। आज तो पर्दाफाश है ना भाई, 5 सालों तक वो केस बंद रहा और अब केस खोल दिया है, तो साबित करिए। अगाध प्रेम मुख्यमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंचेगा। अगाध प्रेम, अरे तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि न किसी को मुख्यमंत्री बनना। हाँ बोलिए बोलिए। भारत में जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, जनता घूमते हैं। भारत में कहीं ऐसा हुआ है कि एक ही विद्यार्थी एक ही नौकरी के लिए 3 बार एग्जाम दे? थोड़ा दूर करिए। ना। देखिए हमारे ये जनता जिंदाबाद के दर्शक हैं, सबसे पहले आपको प्रणाम। आप कल गांधी मैदान में हमको ढूंढते हुए आए और बोले कि आप गांधी मैदान में शो कर रहे हैं, हमको पता चला तो हम पड़ोस मोहल्ले से दौड़ते भागते आए। जनता जिंदाबाद रोज देखते हैं। जी हाँ, डेली देखते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा नाखुश हैं। आप खाली एक तरफा बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम जनता से पूछ ही नहीं रहे हैं। आपको जनता का दुख दिखाना चाहिए, आप कहाँ दिखा रहे हैं? आप बार-बार नेता लोग के पास चले जा रहे हैं। अभी आप लेट आए, अभी आप अपनी बात कहिए, इनसे सबसे बात करिए, इनसे पूछ लीजिए इनकी। मेरा मतलब है यहाँ पर नीतीश जी मुश्किल से 1-2 महीना के मेहमान हैं, इनका पार्टी बिखर। भाई जनता जिंदाबाद, आम आदमी। देखो चाचा, हमारे दर्शक नाराज है, रुक जाइए। पार्टी बिल्कुल बिखर जाएगा, ताकि कुछ लोग आरजेडी में रह जाएगा, कुछ इसमें बीजेपी में आ जाएगा। इसमें खाली नीतीश जी और कुछ लोग रह जाएंगे बस। ऐसा का है? ऐसा इसलिए कि इनका क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है।
विधायक। हम दिल का बात बता रहे हैं, इतना बार दूसरे से पूछ ले, अब तो नहीं डांटेंगे हम। पूछे ना बताओ भाई क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार तो अपने लबरा पार्टी है, अपने से सत्ता खाली बदलता है, सत्ता इधर उधर जाता है, उसका कोई गारंटी नहीं है क्या करेगा। बात रहा है विद्यार्थियों का वैकेंसी का, वैकेंसी कभी निकाल नहीं रहा है, और वैकेंसी निकाल रहा है बीपीएस से 3 को एग्जाम ले रहा है, उसके बाद बाहर से जो बजा है उसका भी कर दे। क्या नाम है आप? मेरा नाम विनय कुमार हुआ। इनको 1 मिनट तक दिखाओ, बढ़िया बोल रहे हैं, बोलिए कंटिन्यू बिना इसे नॉन स्टॉप। नीतीश कुमार इनका यही काम है, बस सत्ता बदलना और इधर जाना, जहां उनका बनता है उधर निकल लेते हैं, एक जगह शांति रहते नहीं, क्या कि जनता का विश्वास रहता है अपने मुख्यमंत्री पे। हाँ बोलिए। मेरा माननीय नीतीश कुमार जी से और श्री नरेंद्र मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है, दोनों को इसे हाथ जोड़ के, कि अगर आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पटना की धरती आप दोनों को स्वागत कर रही है, यहाँ से दोनों को चुनाव लड़िए। और बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, पटना से वो लड़े, और मोदी जी पूरे देश के हैं, वो पटना से लड़े, दोनों पटना का भी विकास, दोनों में से जो जीते भाई। कुमार जी का सुफरा साफ हो जाएगा, चचा भतीजा का 100 विधायक उनके पार्टी का हम लोग को समर्थन दिया है कि जो न्यायी नियावली बनाई गई है गलत बनाई गई है। कितना में खरीदा जाता है विधायक? अभी आप लोग सब कुछ का बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं, वो उतने देर से बोले हमारी माँ बहनों को घसीटा जा रहा है, क्यों नहीं बजरंग पुनिया के बारे में आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं, साक्षी मलिक के बारे में क्यों नहीं? उसमें कितना बात होगा, हो गया 1 महीना तक हम ही किए हैं। अरे हम किए, अरे अच्छा बाबू देखोगे नहीं मुंह उठा के चले आओगे तो हम मान लेंगे। हम 10 एपिसोड किए हैं, 10 एपिसोड। अपनी बात कहो, कौन क्या करा ये मत बोलो, अपनी बात कहो। आ रहे हैं ओलंपिक विजेता के बारे में आप लोग को बात करनी चाहिए, बस 10 बार कर चुके हैं दोस्त, 10 बार किए हैं। नेक्स्ट बात है एडुकेशन को डेवलप करना चाहिए। बिहार में क्या पूरे इंडिया में जो है एडुकेशन जो है धंसता जा रहा है, समझे। जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, लाइक दिल्ली हो गया, बंगाल हो गया, ये सब में ऊपर जा रही है, लेकिन बिहार हो गया, मणिपुर हो गया, ये सब जो है ना धंसती जा रही है। अब तक क्यों ये नरेंद्र मोदी अभी बाहर जाके बोले हैं हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुलती है ये इंडिया में, कहाँ खुल रही है? इसका जवाब उनसे मांगिए ना आप। हाँ भाई बताइए, आम जनता का जवाब दीजिए। कै को बजरंग पुनिया बना? 35 वर्षों से इन चचा भतीजों की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार में कै को बजरंग पुनिया बना? देखिए बड़का बड़का जिम आपको दिखेगा चारों तरफ, मसल ऐसा ऐसा दिखेगा, लेकिन एगो बजरंग पुनिया ने कौन जिम? एजाज भाई, आरजेडी बता। सिंगर स्वामी चिन्मयानंद और ब्रजभूषण शरण सिंह, ये किस तरह से महिलाओं को अपमानित करवाने वाले को सम्मानित करते हैं, ये स्पष्ट। जल्दी से सर्वे कर लेते हैं, जल्दी से सर्वे कर लेते हैं, हमारे पास 30 सेकंड है, जल्दी से एक सर्वे कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको खत्म करना होगा। जल्दी से एक सर्वे कर लेते हैं आम जनता से। ये बताइए क्या 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 तेजस्वी यादव की कुर्सी जाएगी और जा भ्रष्टाचार? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं दिख रहा है, नहीं जाएगी, 100% जाएगी। चाचा बिहार के चलिए यहाँ पर नेता हैं, और जब नेता होंगे तो रुको यार, तुम बहुत बोल लिए हो।